हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे जिसमें कि हमने 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड 5.3 का हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5.3 का। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी सीरीज दी है हमें 9, 7 एंड 25 और इसका सम दे रखा है, जितने भी एन टर्म्स हैं हमारी 636 दे रखा है और मुझे बताना है कि भाई टर्म्स कितनी है, यानी कि एन कितना है। हमें निकालना क्या है भाई? एन की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है हमें? ए दिया है और क्या दिया है? डी दिया है। डी कितना है? 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 एंड एस एन दे रखा है 636। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले तो हम सम वाला फॉर्मूला लिखेंगे। सम का फॉर्मूला क्या है? एन का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। दिया है 636 इक्वल टू n बाई 2 2 a की वैल्यू दी है हमें 9 प्लस n माइनस 1 d हमें दिया है 8। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 636 इक्वल टू n बाई 2, यहां पे 18 आ गया प्लस 8n माइनस 8। अब हमें क्या करना है? इसको 636 एज इट इज n बाई 2, इसको इसमें से माइनस करेंगे, क्या है? 10 प्लस 8n, 2 ऊपर से कॉमन निकालेंगे 636 इक्वल टू और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 5n आ जाएगा। पहले इसे n बाई 2 कर लेते, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ गया 5 प्लस 8n, ए से कट गया। 636 इक्वल टू 5n प्लस 8n स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 8, सॉरी यहां से हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 4 बचेगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n एंड माइनस 636 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2554 आएगा। अब 2544 का फैक्टर करेंगे तो क्या बनता है हमारा? 53 एंड 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 53 और 48 को 2544 आएगा। एंड अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, 53 में से अगर मैं 48 को माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा 5। तो यहाँ पे लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? n कॉमन निकल रहा है तो 4n बच गया, 553 यहां बच गया, ब्रैकेट क्लोज। यहां से मैं कॉमन निकालूंगा 12। अब अंदर क्या बच गया हमारा? 4n और प्लस 53। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिख देते हैं, 4n प्लस 53 एंड जो ब्रैकेट के बाहर है n माइनस 12। अब दोनों को क्या करेंगे? हम 0 के इक्वल रख देंगे। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 4n इक्वल टू माइनस 53 और n की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 53 अपॉन 4। ठीक है, एक n की वैल्यू आ गई और दूसरा क्या था हमारा? n माइनस 12, n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो हमें पता भाई n कभी फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 12। तो 12 इज ए टर्म जहां पर जो सम है नंबर्स का 636 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बोला गया आपका कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 दिया है एंड लास्ट टर्म 45 दिया है एंड हमें दिया है सम 400 नंबर्स का एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो मुझे n निकालना है एंड d निकालना है। दिया क्या हमें, a दे रखा है हमें 5 एंड a n दे रखा है, यानी कि लास्ट टर्म बोला तो l से डिनोट कर देते हैं। l बोल लो या a n बोल लो, एक ही बात है। यहाँ पे दिया है हमें 45 और हमें एस एन दे रखा है 400। अब हमें निकालना क्या भाई, n निकालना है हमें एंड क्या फाइंड करना है हमें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, d की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो चीज दी होती है उसी से स्टार्ट करेंगे। n एस एन दे रखा है, l दे रखा है a, तो हम एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, n/2 a प्लस l। यहाँ पे n निकल जाएगा, a हमें दे रखा 400 इक्वल टू n/2, a क्या हमारे पास 5 प्लस 45 दिया है लास्ट लिमिट, 400 n/2, यहाँ पे क्या आएगा 50, इससे इसको काट दिया 25 आ गया, तो यहाँ पे 400 इक्वल टू 25 n से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 25 से डिवाइड कर देंगे इसको 400 को, तो क्या आएगा हमारे पास 16। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 16। अब हमें निकालना कॉमन डिफरेंस, n तो हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस n-1 d। हमें an दे रखा है कितना 45, a कितना दे रखा है 5 प्लस n हमें दे दिया 16 -1 d दिया हमें, d निकालना भाई क्या है 45, 5 को इधर लाके माइनस कर देंगे, यहां पे आएगा हमारा 15 d। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास 40/15 यहाँ पे नीचे एंड d की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारी। इसे काटेंगे तो क्या आएगा 8/3 आ जाएगा एंड d की वैल्यू आ गई हमारी 8/3। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे उतार लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350 दिया है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर सम। तो यानी कि हाउ मेनी टर्म्स बोल दिया है, तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है एंड उसका कॉमन एंड उसका सम निकालना है हमें। तो दिया क्या हमारे पास, a दे रखा हमारे पास 17, l दे रखा है हमारे पास यानी कि an दे रखा है 350 एंड कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, d दे रखा है हमें 9। अब जो चीजें हमें दे रखी है उसी के बेसिस पे हम पहले तो हम n निकालेंगे, क्योंकि हमें a n और d दे रखा है। तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a प्लस n-1 d। यहां पे an दे रखा 350, 17 दे रखा हमारा a, n-1 d हमें दिया है 9। इसको उधर लाके माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 350 में से 17 को माइनस कर दिया तो है n-1 एंड 9। इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 333 और यहाँ पे n9 से डिवाइड कर देंगे इसे n-1। उसके बाद इसको जब काटेंगे इससे 3 के टेबल से तो क्या आएगा यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 3, इसको काटा हमने तो कितनी बार में जाएगा ये 337। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 37 इक्वल टू n-1। इसको उधर आगे ऐड कर देंगे 37 प्लस 1 इक्वल टू n,
38 क्या आ गया हमारे पास, n आ गया। अब क्या करना है आपको, सम निकालना है, Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस l। क्या दिया हुआ हमें, n हमें दिया है 38/2 एंड a कितना दे रखा हमें 17 प्लस 350, इसको काटेंगे 19 आएगा एंड 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 367 से, क्योंकि इसको ऐड करने पे क्या है हमारा 367 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा 367 मल्टीप्लाई बाई 9, 19 7 63 एंड यहाँ पे 6 आ गया, 9 6 54, 54 और 60, 0 कैरी 36, यहाँ पे आ गया 18 27, 27 और 6 33, 7 6 3 3 7, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या है 6973। ये क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ nth टर्म यानी कि सम ऑफ 18 टर्म जो था हमें दिया था वो हमारा आ चुका है आंसर। फटाफट से उतार लीजिए इसे, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 निकालना है हमें, एंड हमें दिया हुआ है एक एपी सीरीज में D की वैल्यू दी है एंड 22nd टर्म जो है हमारी 149 दे रखी है, यानी कि हमें A22 दे रखा है कितना 149 एंड हमें D दे रखा है 7। तो हमें टर्म तो पता है, n हमें पता है क्या है 22 है, तो हम क्या करेंगे पहले A22 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 21D। 22 तो दिया हमें 149 इक्वल टू A हमें नहीं दिया और 21 मल्टीप्लाई D कितना दे रखा है 7। 149 इक्वल टू A, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 7147, इसको इधर लाके माइनस कर देंगे 149 माइनस 147 इक्वल टू A। तो आंसर क्या है हमारा 2, तो यानी कि A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब क्या निकालना हमें, सम निकालना है, तो हमें पता है Sn का फॉर्मूला n/2, क्योंकि इसमें A भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है और n भी पता चल गया हमें। यहाँ पे A और L, n क्या निकाल रहे हैं हम S22, इसके बाद यहाँ पे 22/2 ब्रैकेट A की वैल्यू क्या है 2 है हमारे पास और L क्या हमारे पास 149 दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको काटेंगे 11 आएगा एंड S22 क्या आ गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 151। अब 151 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1661, तो आंसर आएगा हमारा 1661। तो S22 हमारा दिया हुआ है 1661, ये हमारा आंसर है। फटाफट से इसे उतारिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। हमें निकालना है सम कितना 51 टर्म्स का, वो सेकंड टर्म जिसकी सेकंड टर्म दे रखी है हमें कितना 14 एंड थर्ड टर्म दे रखा है 18। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है A2 क्या दिया हुआ है हमें 14 और A3 दे रखा है हमें 18। तो हम यहां से A और D की वैल्यू निकालेंगे। A और D की वैल्यू निकालने के बाद
हम सम निकाल लेंगे क्योंकि n तो हमें गिवन ही है। n कितना गिवन है हमें 51 और निकालना क्या हमें s समीशन ऑफ 51 टर्म्स, ये हमें निकालना है। ठीक है चलो स्टार्ट करते। अच्छा ये बात बताओ a2 को क्या लिखते हैं हम a प्लस डी इक्वल टू 14 एंड a3 को a प्लस 2d इक्वल टू 18। एलिमिनेट किया इसे, a कट गया, यहाँ पे क्या है माइनस डी इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, तो d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब क्या करेंगे हम पुट कर देते हैं वैल्यू, पुट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल देंगे इसमें a प्लस डी, a क्या है हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 14 है एंड d की वैल्यू क्या दी है हमें +4 और a हमारा a 14, यहाँ पे 4 को उधर लेके माइनस कर देंगे, a इक्वल टू 14 माइनस 4, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है a की वैल्यू 10 आ गई एंड हमें समीशन का फॉर्मूला लगा के सम निकाल देना है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे n क्या हमारे पास दिया हुआ है क्या 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 51 माइनस 1 एंड d कितना दे रखा है भाई, d हमारा 4, S51 यहाँ पे क्या 51 बाई 2 ब्रैकेट, यहाँ पे आ गया हमारा 20 प्लस 50 माइनस 4, सॉरी 50, यहाँ पे 50 आएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ गया। S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2, यहाँ पे आ गया 220, इससे इसको काटेंगे 110 आ जाएगा हमारा, और 51 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 110 से, तो क्या आएगा हमारा आंसर 51 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 11 से तो मेरा आंसर आएगा 165 और यहाँ पे 0 51 सॉरी यहाँ पे 5610, ये आंसर होगा इसका। तो समीशन ऑफ 51 टर्म्स क्या आ गया हमारे पास 5610। चलो फटाफट से उतार लो इसे, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP is 49 and the sum of 17 terms 289 and find the first nth term। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म हमें निकालना है, तो हम पहले तो हमें a और d पता होना चाहिए एंड n तो हमें दिया है nth टर्म निकालना है, तो हम उसी में उसकी वैल्यू डालेंगे। तो हमें जो दिया है S7 दे रखा है 17 एंड दूसरी चीज हमें दिया है S17 इक्वल टू 289। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 अपॉन 2 2a प्लस 7, यहाँ पे क्या है 7 माइनस 1 एंड d हमारे यहाँ पे इक्वल टू 17। इसको भी ऐसी चीज ऐसे ही कर सकते हैं, 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस
1 एंड डी इक्वल टू में क्या आएगा 289। अब हम क्या करेंगे 7/2 को उधर ले जाएंगे एंड 2a प्लस 6d इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 7/2/7 इसे ये कट गया, यहाँ पे 49 है, हमने गलत किया है 40, यहाँ पे 49 होगा हमारा 49, a से कट गया, यहाँ पे 7 आया एंड 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया a प्लस 3d इक्वल टू 7। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब से एज इट इज इधर इसको भी ऐसे करना है, उधर ले जाएंगे हम 289 जो है 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई 2/17। इसे काटेंगे 17 आएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, 7 इसको मल्टीप्लाई करें 34 आ गया, तो यहाँ पे 2a प्लस 16d इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 34। कॉमन लेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट करेंगे एंड a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। a प्लस 8d इक्वल टू 17 एंड a प्लस a वाली इक्वेशन 3d 7 आ गया, यहाँ पे माइनस साइन सब में लगा देंगे चेंज करके, यहाँ पे क्या है 5d इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ जाएगी, d की वैल्यू 2 आ गई। एंड अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब क्या है यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे d की, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6 हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास a इक्वल टू 1 और a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना हमें, इफ द nth टर्म का सम निकालना है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह पे nth टर्म का सम निकालना है तो n की जगह पे n रहने दो और a और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे उसमें, n/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या 1 प्लस n हमें पता नहीं है n का, तो n रहने देंगे, d क्या क्या रखेंगे हम 2 ब्रैकेट क्लोज, n/2 2 यहाँ पे 2 प्लस 2n माइनस 2 इससे कैंसिल आउट हो गया एंड Sn क्या है हमारे पास n मल्टीप्लाई 2n/2, इसे काटा हमने, सॉरी 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, Sn क्या है हमारे पास n स्क्वायर, तो यानी कि सम ऑफ n टर्म क्या हो गया n स्क्वायर, यानी कि कोई भी सा भी नंबर है जो भी टर्म निकालने है उसका स्क्वायर, जो सम होगा उसका स्क्वायर होगा हमारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे उतार लो। शो दैट a1 a2 and n term from an AP where the defined below, ए दिया हुआ हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 2 और पूछा गया है a1 हमें a1 a2 AP सीरीज बनानी है और बताना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। 2 केस है हमारे पास और दोनों की AP सीरीज बनानी है और
उसके बाद हमें 15 टर्म्स निकालनी है। तो चलते दोनों क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, ए एन जो इक्वेशन दी हमें, ए एन इक्वल टू 3 + 4n। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट लेट करेंगे, लेट द n इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे, 3 तक बस, ठीक है। यहाँ पे a1 इक्वल टू 3 + 4 1, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 7। a2 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 + 4, यहाँ पे 2 8 8 और 3 11। a3 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 + 4 3 12 12 और 3 15। तो हमारी एपी सीरीज क्या बन गई 7 11 एंड 15। और यहाँ पे हमें ए क्या मिल गया 7 एंड डी क्या मिल गया हमें 11 - 7 इक्वल टू 4 एंड हमें निकालना क्या है, एन दिया है 15 टर्म निकालना है, उसका सम निकालना है। तो फटाफट से इसमें एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 d। इसकी वैल्यू इसमें अब डाल देंगे हम, सिंपल। एंड ए तो हमें 15 दिया हुआ है, 15/2 कटेगा नहीं है, 2 × ए की वैल्यू क्या हमारे पास 7 7 और n की वैल्यू दी हमें 15 - 1 और d की वैल्यू क्या दी हमें 4। S15 यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे 15/2 14, यहाँ पे क्या आएगा 14 × 4 56 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे S15 इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई 70, इससे काटेंगे 35 आएगा। तो S15 को निकालने के लिए 15 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 70 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 105 हो जाएगा और 0, यानी कि 1050 हमारा सम दे रखा है 15 टर्म का, ठीक है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को उतार लो, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब क्या बोला हमें, ए एन की जो वैल्यू दी है ए एन इक्वल टू जो इक्वेशन दी है 9 - 5n दे रखा है। अब यहाँ पे भी करेंगे लेट n इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे a1 निकालेंगे तो क्या आएगा 9 - 5 1 इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया। एंड a2 निकालेंगे तो 9 - 5 2 10 - 1 -1 10 - 9 -1 एंड a3 निकालेंगे तो क्या आएगा 9 - 5 3 15 - 9 -6, ठीक है। तो एपी सीरीज हमारी बन गई 4 - 1 एंड -6, ठीक है। तो हमारे पास a क्या आ गया है 4, d क्या हमारे पास -1 -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 एंड हमें n दे रखा है कितना दोनों केस में 15। तो सम में इसमें भी निकाल देंगे हम, सेम फॉर्मूला है एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 d। n क्या हमारे पास 15, सेम क्वेश्चन 15/2 2 × 4 प्लस 15 15 - 1 d कितना हमारे पास -5 15/2 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 14 × 70 माइनस का 70 आ जाएगा यहाँ पे।
अब S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -62, इससे इसको काट दिया मैंने, क्या आएगा 31। तो S15 को हम क्या करेंगे, लेकिन निकालने के लिए 15 को -62 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 31 15 15 कैरी 1 15 से 45 46, तो क्या आ गया हमारा आंसर 465 माइनस का S15 की वैल्यू आ गई हमारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।